हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। तो अभी मैं पार्ट थर्ड करने वाला हूं 2020 एमसीक्यू फिजिक्स का। तो अच्छे से तैयारी करते हैं एंड 2022 का टारगेट हम लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है आयरन इज। आप लोग पढ़ो, आयरन क्या है? आयरन इज पारामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक। क्या होगा? आप लोग बोलो, कुछ कमेंट करना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक। आयरन जो है क्या है? आयरन फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक। अच्छा, मैं कुछ बता देता हूँ फेरोमैग्नेटिक में कुछ कुछ जो आते हैं उसका नेम बता देता हूँ। फेरोमैग्नेटिक में आपका आता है कौन कौन? निकेल आता है, कोबाल्ट आता है, निकेल, कोबाल्ट, आयरन एंड आयरन तो हो ही गया। और इसके एलॉय जैसे मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, ये सब आता है वो कौन? फेरोमैग्नेटिक में, ठीक है। अ टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म विच इज रिलेटेड विथ आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड मोस्ट ऑफ देयर एलॉय इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच मेक्स द material to be attracted towards the magnetic field। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की ओर जो मेटल अट्रैक्ट हो जाए उसी को हम बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक। और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? निकेल आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, मतलब सब लाइट का वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम किस में होता है? देखो, एयर में होता है आपका 2.99 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ग्लास में होता है टू टू इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड वाटर में होता है 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड वैक्यूम मतलब क्या हुआ? वैक्यूम में कुछ भी नहीं, ना एयर मीन्स खाली, वहाँ पे कुछ हम लोग बोलेंगे तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, ना एयर है, कुछ भी नहीं है। तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी सबसे ज़्यादा किस में है? वैक्यूम में। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये होगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बोल सकता है, आपको सीक्वेंस में दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन क्या है? 36 क्वेश्चन क्या है? इफ डेल्टा इज अ एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस, ठीक है, कोई प्लेस पे डेल्टा जो है एंगल ऑफ डिप है, देन एक्सप्रेशन फॉर टैन डेल्टा। टैन डेल्टा व्हाट होगा? टैन डेल्टा बराबर क्या होगा? देखो, इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे बिकॉज उतना एमसीक्यू है, ज़्यादा इसको करना नहीं है। बस इसका आंसर हो जाएगा आपका BV/BH, ठीक है। अब इसको पता कर लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ओके। एंड ये क्या होगा? हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो tan डेल्टा ऑफ BH/BV/BH, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन, यूनिट ऑफ अपसलन नॉट। अपसलन नॉट को क्या बोला जाता है? परमिटिविटी, ओके। अपसलन नॉट को क्या बोला जाता है? परमिटिविटी। और देखो, इसमें आंसर किस में है? न्यूटन मीटर, फैराड, CV इनवर्स, FM, ठीक है ना, इसमें, ठीक है ना, फैराड मीटर। तो इसको निकालने के लिए ना पहले हम लोग को एक फॉर्मूला पता करना होता है। फोर्स बराबर होता है K/Q1 एंड Q2/R²। और K जो होता है ना, K का वैल्यू होता है 1/4πε0। और इसी एप्सिलॉन नॉट का हमको ऐसा यूनिट निकालना है। तो F बराबर इसका
के का वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो Q1 एंड Q2 चार्ज है तो Q स्क्वायर कर देते हैं, अब R स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। हम लोग को ना फैराड में आंसर होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन फैराड में होगा, ठीक है। तो एक रिलेशन और देखते हैं, देखो Q बराबर होता है CV, क्या होता है Q बराबर CV, ये क्या है, वोल्ट है, वोल्टेज है, ठीक है। अब वोल्टेज को पता है किस में करते हैं, वोल्टेज को वोल्टेज को किस में करते हैं, वोल्टेज बराबर क्या होता है आप लोग पता ही होगा, एनर्जी बटा चार्ज, एनर्जी बटा चार्ज Q, ठीक है, एनर्जी बटा चार्ज। तो इसको C इंटू एनर्जी को क्या बोलेंगे, वर्क डन W बटा Q। अब ये Q इधर चल जाएगा, Q स्क्वायर बराबर C इंटू W, ठीक है, C इंटू W। और जो आपका ये जो C क्या है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर का ऐसा यूनिट होता है फैराड इंटू वर्क डन। यहाँ ये वाला ना, ये इस Q के जगह पे हम लोग रखेंगे। अब देखो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q स्क्वायर बराबर F इंटू W। ये फैराड है, यहाँ फोर्स है, ये फैराड है, यहाँ फोर्स है, इसको कर देता हूँ मैं फोर्स, ओके। और फैराड W F इंटू W, ओके, आए समझ में। अब देखो ये कांस्टेंट है, हमको इसको नहीं लेना, ये फोर्स है, फोर्स का न्यूटन, ये कांस्टेंट है 4 पाई, उसको नहीं लेना, इसको तो निकालना ही है। और ये क्या है, फैराड है। अब बर्गडन क्या होता है, F इंटू एस, सॉरी बर्गडन होता है F इंटू एस, यहाँ ये फैराड है, ये फोर्स है, ठीक है। तो न्यूटन बराबर 1/4, ओके, मल्टीप्लाई F इंटू, इसका होता है न्यूटन इंटू, इसका क्या होगा मीटर, न्यूटन मीटर। हम लोग कहीं पे तो कुछ छोड़ रहे हैं, सॉरी आर स्क्वायर छोड़ दिया ना, यहाँ पे क्यू की जगह पे आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर का स्क्वायर हो गया। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ये जो एप्सिलॉन है इधर चल जाएगा, तो बराबर ये फैराड और पर मीटर यानी मीटर इनवर्स, यानी कि परमिटिविटी का ऐसा यूनिट होता है या फैराड पर मीटर। डायरेक्ट भी आंसर याद कर सकते हैं आप लोग, देख लेना अच्छे से, बिकॉज जगह नहीं था तो हम ऐसे समझा दिया, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 34, 1 AMU इज इक्वल टू, अच्छा हम लोग को डायरेक्ट याद करने बोलेगा तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 गुना 10⁻⁻⁻⁻27 kg याद रखना है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को समझना है तो मैं समझाता हूँ, अगर आप लोगों को क्या करना समझना है तो मैं अभी समझाता हूँ। अच्छा बताओ, इसको ना C14 मेथड से निकालेंगे, यानी कार्बन 12 मेथड से। कैसे निकालेंगे, कार्बन 12 मेथड से, ओके। कार्बन 12, अच्छा 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू होता है 12 ग्राम, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, तो इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 AMU होता है, ओके। और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू, मोल तो ग्राम में लेंगे 12 ग्राम, और 1 मोल यानी मोल किस में होता है, एवोगाड्रो नंबर में। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 गुना 10⁻23, ठीक है। कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम, ओके। अब बताओ आप लोग, यहाँ क्या है, वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU, कितना लिखा हुआ है 12 AMU। तो यहाँ से एक AMU बराबर निकाल सकते हैं ना, 1 AMU बराबर निकाल सकते हैं 1 कार्बन एटम बाई 12, ओके, ठीक है, 1 कार्बन एटम बाई 12, ठीक है, 1 कार्बन एटम बाई 12। अब देखो हम ना दोनों तरफ
दोनों तरफ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 1 AMU। ओके, इधर भी 1 C एटम इंटू 6.022 10⁻23 बाई 12। अच्छा देखो, 1 कार्बन एटम मल्टीप्लाई बाई 23 इज इक्वल टू 12 ग्राम। यहाँ देखो, है ना, तो यहाँ 12 ग्राम कर देंगे। कितना कर देंगे? 12 ग्राम कर देंगे ना। बोलो 6.022 गुना 10⁻23 AMU। 1 का तो गया, यहाँ 12 ग्राम इजकल टू बट बाई 12 से 12 कैंसिल। अब बताओ पूछते क्या है? 1 AMU इज इक्वल टू, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम बट्टा 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब देखो इसको ऊपर देखो, हम ना 24 कर देते हैं, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज इसको हमको कट करना। ठीक है, इसको 6.022 इंटू 10⁻24 कर देते हैं। इसको कट करूँगा मैं तो ये आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? -24। अच्छा बताओ, ये ग्राम है ना, हमको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10⁻23 बट्टा 10⁻3। ओके, और 10⁻3 नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻27 kg क्या होगा? है समझ में? 1.6 में 10⁻27 kg। हम लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं और मैंने समझा भी दिया। नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट करना, फिर से बता दूंगा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द सिंबल ऑफ। ये किसका सिंबल है? तो इसके लिए ना आज बहुत सारा क्वेश्चन आता है, हर एक एग्ज़ाम में हर एक साल 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है, और क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। तो इसके लिए मैं कुछ पढ़ा देता हूँ और आप लोग पढ़ लो। ठीक है, गेट थोड़ा सा आप खुद इसका आंसर बताओगे। ठीक है, आप खुद इसका आंसर बताओगे। अभी हम लोग पढ़ूंगा लॉजिक गेट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लॉजिक गेट पढ़ेंगे। ठीक है, लॉजिक गेट पढ़ेंगे। ओके, अब लॉजिक गेट पढ़ेंगे। ठीक, तो लॉजिक गेट में 4-5 गेट है, उसमें से हम लोग को गेट पढ़ना है। पहला गेट एंड गेट। क्या है? एंड गेट। ठीक है, एंड। अच्छा, एंड में डी है ना, बस हम कीवर्ड बता रहा हूँ, बस ऐसे कोई लॉजिक नहीं है इसका, बस कीवर्ड। एंड में डी है तो डी से आप लोग पकड़ लेना कि इसका जो क्या होता है फिगर होता है डी की तरह होता है। ठीक है, इधर से 2 इनपुट और बाहर एक आउटपुट निकलेगा। इसको ए, इसको बी, इसको बाई बोलेंगे। एंड ए बाई बराबर होगा एक ए डॉट बी या ए मल्टीप्लाई बी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? अब देखो, ये आपको फिगर दे सकता है या वैल्यू निकालने बोल सकता है कि ए बी एंड बाई बराबर ए डॉट बी। तो आप लोग को बोलेगा कि बॉक्स में भरने के लिए कैसे बोलेगा? बॉक्स में भरने के लिए। ठीक है, कि अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है तो बाई बराबर क्या होगा? अच्छा बताओ, ये ए डॉट मल्टीप्लाई है तो 0 का मल्टीप्लाई बाई बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ऐसा 2 ही बनाना है। एग्ज़ाम में बोल देगा 2 नंबर में बनाने के लिए, हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। यहाँ से भी काम चल सकता है कि एंड गेट बाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। अगर ए का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, और बी का वैल्यू 0 रखते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1 तो 0 मल्टीप्लाई 1 0। ठीक है, अगर इसको हम क्या करते हैं 1 रखते हैं, इसका भी वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1, तो इसका ये बन गया आपका बूलियन फॉर्मूला। ठीक है, एंड गेट तो पता चल गया ना एंड गेट कैसे होगा, इसका यूज होगा। आप लोग देखना क्वेश्चन आएगा ऐसा। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे अभी और गेट। क्या पढ़ेंगे? और गेट। ठीक है, और गेट। अब देखो ओ है ना, ओ को आधा बनाओ, आधा। ठीक है, ओ को आधा बनाओ, फिर ओ आधा बनाओ, इसको बोलेंगे और गेट। क्या बोलेंगे? और गेट। और गेट में
दो इनपुट एंड एक आउटपुट सेम होता है, और इसको ना बाई बराबर ए प्लस बी करते हैं। क्या करते हैं? बाई बराबर ए प्लस बी एंड ए बी बाई बराबर ए प्लस बी। ठीक है, देखो इसको एंड गेट, एंड में डी है तो एंड गेट हो गया, इसको और गेट तो ओ है तो आधा आधा कर दिया तो और गेट हो गया। अब इसका वैल्यू निकालना। अब बताओ, प्लस है ना, यहाँ जीरो रखते हैं, यहाँ जीरो रखते हैं तो जीरो ही आएगा, जीरो प्लस जीरो। अगर हम जीरो यहाँ रखते हैं, यहाँ वन रखते हैं तो जीरो प्लस वन, यहाँ वन आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे वन रखते हैं, यहाँ जीरो रखते हैं तो वन ही आएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे वन रखते हैं तो यहाँ पे भी वन ही आएगा। मतलब यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। देखो हम आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे ना, देखो आप क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये इसका बता रहा हूँ मैं, इसका यहाँ पे एक ना स्विच है। क्या है? स्विच है। यहाँ पे दो स्विच है, ओके, और यहाँ पे बल्ब है। ठीक है, यहाँ पे बल्ब है। इसका आएगा क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बाई है, और ये जो है ना स्विच है, ये दोनों स्विच है। जीरो का मतलब ऑफ होता है और वन का मतलब ऑन होता है। अच्छा बताओ, यहाँ भी ऑफ है, ऑफ है, ऑफ ऑफ तो ऑफ ही रहेगा, नहीं जलेगा। ठीक है, और अगर हम ए को ऑन करते हैं और बी को ऑफ रखते हैं, यानी ए को ऑन करें बी को ऑफ करें, तो देखो करंट नहीं पास होगा तो जीरो ही रहेगा, मतलब ऑफ ही रहेगा। अगर हम जीरो को ऑन करते हैं और ए को ऑन ऑफ करते हैं और बी को ऑन करते हैं, तो यहाँ से करंट ही नहीं पास होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, तो जीरो ही रहेगा। अगर हम दोनों को ऑन कर देते हैं तब जाके करंट पास होगा तो बल्ब जल जाएगा। वही सेम इसमें भी करना। इसमें कैसा रहेगा? इसमें आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, और यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ बाई है। अगर आप बताओ, अगर हम ए को ऑफ़ रखते हैं, बी को ऑफ़ रखते हैं तो ऑफ़ ही रहेगा, बट हम ए को ऑन कर देते हैं, बी को ऑफ़ रखते हैं, ए को ऑन करते हैं और बी को ऑफ़ रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ करंट तो पास हो रहा है तो जल जाएगा, जल गया ना। अच्छा देखो, बी को ऑन करते हैं बट ए को ऑफ़ करते हैं। अब देखो यहाँ से ऊपर नहीं करेंगे जाए तो नीचे से जाएगा ना, तो फिर यहाँ जल जाएगा। ठीक है, और दोनों को ऑन कर देते फिर भी जल जाएगा। तो ये मेरा करना था। देखो ज़्यादा, अगर ये तो थोड़ा हाई हो गया, बट फिगर ध्यान रखना, एंड गेट का फिगर ऐसा, और ये बाई इक्वल टू ए डॉट बी एंड गेट, एंड और गेट का फिगर आधा हो एंड बाई इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब दो गेट और देखना हम लोग देखो, नॉट गेट क्या है? नॉट गेट है। ठीक है, नॉट गेट में ना बस एक त्रिभुज बना दो और ऊपर से इसको कुछ पहना दो, नथिया पहना दो। ठीक है, और इसमें एक आउटपुट, एक इनपुट और एक आउटपुट। ठीक है, ओके, और इसका बस ए बाई बराबर ए बार होता है बस। ठीक है, बाई बराबर ए बार। बार का मतलब क्या होता है? अपोजिट कर देना। ठीक है, बार का मतलब अपोजिट कर देना, मतलब ए है और बाई बराबर ए बार है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ जीरो रखेंगे तो ये वन देगा, और यहाँ वन रखेंगे तो यहाँ जीरो रखेगा। तो देखो आपको बताता हूँ मैं कैसे आता है इसका फॉर्मूला। देखो, अब देखो, ये जैसे है, यहाँ पे बल्ब कनेक्ट है ना, यहाँ बैटरी लगा हुआ है, और यहाँ पे स्विच क्या है? स्विच ए है, और यहाँ पे बाई बल्ब है। ठीक है, अगर मैं स्विच को ऑफ रखता हूँ तो फिर भी करंट इधर से पास हो जाएगा तो जल जाएगा बल्ब, यानी जीरो का मतलब वन। और अगर मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ, ठीक है, तो करंट क्या करता है बताओ? करंट का क्या? करंट फ्लो ऑलवेज मिनिमम पाथ। तो जब यहाँ से अगर मिल ही रहा है तो इधर क्यों जाएगा? तो मतलब स्विच ऑन करने पे बल्ब नहीं जलेगा, बट ऑफ करने पे जलेगा। ठीक है, अब देखो दो गेट और बताऊंगा मैं। देखो यार, बुरा मत मानना, बोलो कि ज़्यादा हो रहा है, तो ठीक है यार, बस ज़्यादा नहीं है। नॉट और प्लस एंड को मिलाएंगे ना
तो नैंड बनेगा, NAND। नॉट का N ले लिया और एंड तो एंड है। और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फिगर होता है, देखो एंड तो बना दो D, नॉट में आगे 0 लगा हुआ तो उसको 0 लगा दो, ठीक है, तो हो गया नैंड गेट। और नैंड गेट में बाई बराबर होता है A.B ओपर बार, मतलब जो भी वैल्यू पहले आता था उसका अपोज कर देगा, बार का मतलब अपोज कर देना, बाई इक्वल टू A.B, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0 रखता हूँ, यहाँ पे भी 0, तो उधर 0 आता था बट यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, तो उधर फिर भी 0 आता था। और एंड गेट में देखना आप लोग, एंड गेट में 0 आएगा लेकिन यहाँ पे 1 आएगा। अगर यहाँ 1 रखता हूँ, यहाँ 0 रखता हूँ, फिर भी यहाँ 1 आएगा। और अगर यहाँ 1 यहाँ 1, बट इसमें बार लगा हुआ है तो इसका अपोजिट, तो यहाँ पे 0। समझ में आया आप लोग को? देखो नैंड गेट हम लोग को ये फिगर याद रखना है, और बाई इक्वल टू A.B। अब देखो नॉर गेट होता है, क्या होता है? नॉर गेट। नॉर गेट, देखो नॉर गेट कैसे बना? नॉट प्लस और, ठीक है। नॉर गेट का फिगर होता है नॉट, और गेट कैसे बनता है? ऐसे बनता है, और आगे ये लगा दो, तो ये नॉर गेट हो गया। और बाई इज इक्वल टू A+B का बार हो गया। और सेम वैसे ही बना देंगे, ठीक है, सेम वैसे ही बना देंगे। अच्छा आप लोग एक शॉर्टकट देख लो, ठीक है, क्या उतना अभी पढ़ा देता हूँ। पहले क्या पढ़ाया? एंड गेट, AND GAAT एंड गेट। एंड डी है, इसमें ऐसे करा, 2 इनपुट 1 आउटपुट, A.B बाई इज इक्वल टू A.B, यही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोगों ने पढ़ा? एंड के बाद और गेट, ठीक है। और गेट कैसे बनता है? 2 ओ बनाओ आधा आधा, उसके बाद 1 आउटपुट 2 इनपुट, A.B बाई, इसमें बाई इज इक्वल टू A+B, ओके। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा? नॉट गेट, ओके, NOT नॉट गेट। नॉट गेट में ट्रायंगल है और आगे 0 दे दो, ठीक है। यहाँ एक ही इनपुट 1 आउटपुट, तो बाई बराबर A बार, मतलब E अपोज कर देगा, ठीक है, जो भी इसका वैल्यू आएगा उसका उल्टा। अब नॉट गेट प्लस एंड गेट को मिलाएंगे तो नैंड गेट बनेगा, NAND। एंड गेट कैसे होता है? D होता है ऐसा, उसमें आगे O दे देंगे तो ये नैंड गेट बन जाएगा। और बाई बराबर हो जाएगा A+B बाई बराबर एंड गेट में A.B होता था, तो नैंड गेट में A.B ऊपर से बार हो जाएगा, ठीक है। नॉट प्लस और गेट तो हो जाएगा नॉर, ठीक है। और यहाँ पे बना दो अपन, एंड यहाँ पे आगे O दे दो, A.B एंड बाई इज इक्वल टू A+B होता था और में, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे तो नॉर गेट होगा, ठीक है। नॉर और नॉट नैंड गेट को ही यूनिवर्सल गेट क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल गेट। अब आप लोग क्वेश्चन बनाना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाना, इजीली बन जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ो 39, द सिंबल, देखो डी के जैसा सिंबल है, रिप्रेजेंट विच गेट। अब बताओ, आप लोग तो ऐसे ही बता दोगे क्या है? एंड गेट है। नैंड गेट कैसे होता है? डी, इसमें बिंदु लगा दो, एंड गेट डी, आ रहा है समझ में? नॉर गेट नॉट प्लस और, है ना, और गेट हो गया, इजी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैंड गेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज। अच्छा बताओ, करेंट वर्ब क्या होता है? आई वर्ब Q/T होता है, Q/T। Q क्या है? चार्ज है, T क्या है? टाइम है, एंड T टेम्परेचर है, एंड I करंट है। तो हम लोग को Q निकालना बोलना है ना, तो Q बराबर क्या होगा? चार्ज बोलते हैं, Q बराबर IT होगा। I करंट होता है, तो करंट का ऐसे यूनिट एम्पियर, और T टेम्परेचर तो T होता है, तो Q बराबर 80 हो जाएगा। बस बन गया 80, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजॉरिटी कैरियर इन N टाइप सेमीकंडक्टर इज। अच्छा, सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होता है? देखो कोई भी कंडक्टर में
दो कैरियर्स होते हैं, एक तो होल्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, और भी प्रोटॉन्स होता होगा। तो देखो पी टाइप के कंडक्टर सेमीकंडक्टर हम बता रहे हैं जो मेजॉरिटी दो दो कैरियर्स होता है, एक होल्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में मेजॉरिटी कौन है? तो एन टाइप से पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होता है आपका होल्स। क्या होता है? होल्स। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ यानी एल जी एंड मैग्नेटिक लेंथ यानी मैग्नेटिक लेंथ हो गया एल एम, ठीक है। मैग्नेटिक लेंथ इट्स मैग्नेटिक। अच्छा बताओ, एक आप लोग को कुछ हम बता रहा हूँ, अब अपन कुछ बता रहा है उसको पढ़ो आप लोग एंड आप लोग खुद डिसाइड करना। द मैग्नेटिक लेंथ इज क्या लिख रहे थे? द मैग्नेटिक लेंथ इज लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब देखो क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक लेंथ जो है ना लेस देन ज्योमेट्रिकल लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ जो है ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम है। अब 6 देखो, अब रेशियो बनाओ LM/LG बराबर 5/6। क्या बोलता है? मैग्नेटिक लेंथ इज लेस देन ज्योमेट्री। देखो इसमें मैग्नेटिक लेंथ 5 है एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ 6 है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही पकड़ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखो आप लोग इधर वो LM/LG बाई 6/5, इसमें बोल रहा है कि ज्योमेट्रिकल लेंथ है ना जो 6 है, मैग्नेटिक लेंथ जो 6 है, ज्योमेट्रिकल लेंथ 5 है। तो इसमें तो उल्टा बोल रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो LM/LG गलत है, एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए। LM/2G देखो LM/LG इधर 2 रहने दो, 2/1। LM बोल रहा है मैग्नेटिक 2 है एंड ज्योमेट्रिकल 1 है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक तो कम बोल रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए। तो 42 क्वेश्चन हम लोग का हो गया MCQ पूरा। अब हम लोग पढ़ेंगे 2021 का MCQ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड वीडियो वायरल करो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। आई एम ऑलवेज विथ यू। ओके, आई एम बिग फैन ऑफ यू ऑल। ओके, ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ो।